श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम जानने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में वर्तमान समय की स्थितियों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, संसार जो है निरंतर गतिशील है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो परसों नहीं होगा, और जो कल था वो आज नहीं है। इन्हीं सब स्थितियों के बदलने का कारण जो होता है, पीछे जो नवग्रह ही वर्क करते हैं। नवग्रह जब वर्क करते हैं तो इनका प्रभाव हमको किस तरीके से मिलता है। मोस्टली देखिए, एक ऐसा ग्रह है राहु देव महाराज। यदि ये किसी ग्रह के संपर्क में आ जाएं तो जाहिर सी बात है ये उस ग्रह पर अपना प्रभाव डाल देते हैं। जैसे संकट सामने वाले व्यक्ति को बदल देती है। अगर आप अच्छे व्यक्ति के साथ, कहते हैं ना कि अगर आप 1 साल किसी शाहूकार के साथ रहने लगेंगे तो आपकी बुद्धि जो है वाणिज्यिक हो जाएगी। आप 10 से 50 बनाने की कला समझ जाएंगे। अगर आप एक सेल्फ मेड पर्सन के साथ रहने लगेंगे तो स्ट्रगल्स पर विजय प्राप्त करना जान जाएंगे। और यदि एक चोर के साथ रहने लगेंगे तो आपके जीवन में जो भी समस्या आएगी तो आपको उसके निवारण के लिए चोरी या छल ही दिखाई देगा। देखिए, व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ों को समझे, क्योंकि चीज़ों को समझकर उसके आधार पर ही हम जब वर्क करते हैं तो हमारे लिए चीज़ें नए परिवेश में जन्म लेती हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु देव महाराज की, जो हमारे द्वादश भाव में विद्यमान है। राहु देव महाराज देखिए एक ऐसे ग्रह हैं क्योंकि कलयुग के सबसे प्रचंड ग्रह के रूप में माने जाते हैं, और अंतरिक्ष में यदि देखा जाए तो ये किसी पिंड रूप में नहीं स्थापित हैं। अब जब ये पिंड रूप में नहीं स्थापित हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका जो विशेष प्रभाव है व्यापक तौर पर हमको प्राप्त होता है। इसीलिए देखिए कहा जाता है कि कुंडली, समस्त कुंडली पर पूर्ण प्रभाव डाल पाना देखिए इसी ग्रह का काम है। ये पूरी कुंडली को अपने कंट्रोल में रखता है। और वैसे भी यदि देखा जाए, मानव शरीर के माध्यम से मस्तिष्क इनका कार्य क्षेत्र है। बिन मस्तिष्क के दिशा निर्देश के आप अपनी उंगली भी नहीं हिला सकते। तो इतना पावरफुल ग्रह है, और इस पावरफुल ग्रह की जो स्थिति है इस समय पर हमारे लिए जीवन में एक नए परिप्रेक्ष्य को जन्म देने जा रही है। ये परिप्रेक्ष्य हमारे लिए किस तरीके से, क्योंकि पिछले समय में ग्रहों की जो चाल बदली है, ग्रहों की जो स्थितियां बदली हैं, उनका सीधा सीधा प्रभाव राहु पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। मस्तिष्क से वर्क करने वाले 2 ग्रह हैं, क्योंकि ये ग्रह बाहर से कहीं से वर्क नहीं करते हैं, ये आपके अंदर की ऊर्जा को चेंज करने का कार्य करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि आपका मन जो है एकदम से बैठे बैठे ही प्रफुल्लित हुआ, कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मन अंदर से स्वयं को आनंदित महसूस करने लगा। आपका मन करता है आप नाचें, गाएं, आपका मन करता है कुछ क्रिएटिव करें। तो ये कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि ग्रहों ने अपनी चाल बदली है। कभी कभी आपका मन करता है कि आप एकदम फूट फूट कर रोने लगे, और कुछ भी नहीं हुआ, आपने कोई न्यूज़ भी नहीं सुनी, कुछ नहीं, बस आप बैठे बैठे मन एकदम विषाद से भर गया। आपको लगने लगता है कोई आपसे बात ना करे, आप बस बैठे रहें या लेटे रहें और आप शांत रहें। बस ये जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं ये ग्रहों के परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होती हैं। अब इन सभी स्थितियों के आधार पर आज की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो राहु, क्योंकि राहु बहुत ही प्रभावी ग्रह हैं, और राहु का प्रभाव जो होता है कभी भी निष्फल नहीं होता। आउट ऑफ द बॉक्स ले जाने वाले इस ग्रह को, क्योंकि ये अचानक का कारकत्व रखता है और इसके देने की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आपकी ये योग्यता को नहीं देखता और आपके किन्हीं भी कार्यों को जो है मतलब जज नहीं करता, बल्कि ये जब देने पर आता है तो आपको अपार धन संपदा से भर देता है। तो चलिए आज की चर्चा में हम राहु देव के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ग्रहों की बदलती हुई चाल को देखेंगे और उस चाल का राहु पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि यह ग्रह यदि हमने समझ लिया तो फिर समझ लीजिए हमने 50% तक निगेटिविटी पूरी कुंडली से हटा दी। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम हमारे जीवन में इस समय पर राहु देव जो है हमारे द्वादश स्थान से गोचर कर रहे हैं। राहु देव द्वादश स्थान पर वैसे तो कारक होते हैं, क्योंकि ये विदेश का भाव है, और विदेश भाव में राहु देव का आना विदेश संबंधी चीज़ों में हमारे गति उत्पन्न होती है। अब जब ये विदेश संबंधी चीज़ें
हमारी गतिमान होती हैं तो जाहिर सी बात है जिन लोगों के भी कार्य विदेश से जुड़े हुए होंगे। विदेश क्या होता है, मान लीजिए आप अपना होम टाउन छोड़ दीजिए, उसके बाहर का सर्वत्र विदेश ही विदेश है। देखिए कभी कभी कुछ लोगों के ऐसे योग ही नहीं होते हैं कि उनको बर्थ प्लेस पर सफलता मिल जाए। वो जब उस स्थान को छोड़ते हैं अनायास ही उनके सामने सफलता के कीर्तिमान खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके बर्थ चार्ट में राहु का द्वादश से किसी भी प्रकार से संबंध हो रहा हो। देखिए यहाँ पर राहु शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले उन ग्रहों को देख लेते हैं जिन ग्रहों का इस समय पर राहु पर विशेष प्रभाव पड़ने जा रहा है। सर्वप्रथम शनिदेव का राहु पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बैठे हुए बुध देव का तो पूरा प्रभाव राहु पर पड़ेगा, केतु का भी प्रभाव पड़ेगा और यहाँ शुक्र का भी प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं बुध जो हैं इस समय अकेले गोचर नहीं कर रहे हैं, इनकी जो युति बन रही है गुरु और सूर्य के साथ बन रही है, इसलिए इनका संयुक्त प्रभाव देखा जाएगा। अब राहु को अगर हमको काट करनी है, क्योंकि राहु क्या है, तम मीन्स अंधेरा, क्योंकि आपके लिए राहु सबसे पहले भ्रम को ही उत्पन्न करता है। जो चीज़ें नहीं हैं वो आपको सच दिखाई देने लगती हैं और जो सच सामने है वो आपको दिखाई ही नहीं देता है। ये राहु की विशेषता होती है कि राहु वही आपको देख पाते हैं जो राहु आपको दिखाना चाहते हैं। मोस्टली मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन लोगों ने अपनी कई सारी ऐसी चीज़ों को अपने विपक्ष में कर लिया है जो चीज़ें उनको सफलता के कीर्तिमान तक पहुंचा सकती थी। वर्तमान समय में बुध की स्थिति का राहु पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बुध जो है इस समय आपके पंचम स्थान के भी विचारों के भाव में है और विचार यानी कि मस्तिष्क पर प्रभाव किसका होता है, राहु का। राहु अगर आपके लिए सकारात्मक है तो जाहिर सी बात है कि आपकी सारी चीज़ें सकारात्मक दिशा में जाने लगेंगी, और अगर राहु वहाँ से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करें तो आपकी सभी चीज़ें नकारात्मकता की ओर जाने लगेंगी। ये राहु की विशेषता है, क्योंकि मस्तिष्क पर दो ग्रहों का प्रभाव होता है। सर्वप्रथम अगर किसी का प्रभाव होता है राहु का होता है, उसके बाद में क्योंकि राहु जो है आपको सडन विचार तो दे देते हैं, लेकिन उस विचार पर तर्क वितर्क करके उसको सही या गलत सिद्ध करने का कार्य कौन करता है, बुधदेव महाराज। ये समय आपके लिए मैं अगर कहूँ तो थोड़ा सा नाजुक रहने वाला है। ये थोड़ा सा नाजुक समय जो है आपके लिए चीज़ों को आपके फेवर में तो करेगा, लेकिन थोड़े से संघर्ष के बाद। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा जो भी व्यक्ति सफलता को कठिनता से प्राप्त करता है वो उस सफलता को बरकरार भी रखता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत के साथ उन चीज़ों को अचीव किया है। लेकिन जो व्यक्ति ऊपर सब कुछ प्राप्त कर लेता है वो उस चीज़ की कद्र भी नहीं करता है। आप ऊपर देने वाला ग्रह कौन है, राहुदेव महाराज। अब राहुदेव का विशेष प्रभाव जो होगा इस स्थान पर पड़ेगा तो देखिए थोड़े से आपके अनावश्यक खर्च इस दौरान बढ़ते हुए देखे जाएंगे। खर्चों में थोड़ी सी गति उत्पन्न होगी और ये खर्च आपके लिए जीवन को थोड़ा सा निगेटिव भी बनाएंगे, क्योंकि आपका आगामी बजट जो है असंतुलित होगा और असंतुलित होने के कारण चीज़ों में आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं आ पाएगा जितना ज़्यादा मोस्टली होना चाहिए। ये समय जो होगा वो आपके लिए चीज़ों में गति के साथ आपके लिए चीज़ों को फेवर में करने का भी रहेगा। सर्वप्रथम यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा मानसिक भ्रम से बचे रहना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी चिंताएं भी होती हैं, आपकी रातों की नींदें भी होती हैं। इस दौरान थोड़ा सा आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती हैं। चीज़ों को प्रभाव में लाने के लिए राहु को यहाँ पर हमें काफ़ी शांत रखना होगा। इस समय पर राहु जो एक्टिवेट हो रहे हैं थोड़ा सा निगेटिव रूप से एक्टिवेट हो रहे हैं, और इस निगेटिव राहु को अगर हमने संयत नहीं किया, भ्रम को स्वयं से दूर नहीं किया तो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कष्टकारक भी हो सकती हैं। पंचम दृष्टि शुभ भाव पर जाएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपकी माता है, आपका परिवार है, आपकी सुख सुविधाएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला प्रभाव जो पड़ेगा यहाँ पर पड़ेगा, यानी कि आपकी माता थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेंगी, चिंतित रहेंगी और यहाँ फिर उनके स्वास्थ्य में दिक्कत होगी या अलगाव की स्थिति बनेगी। वहीं आपके घर परिवार में थोड़ा सा कलह का वातावरण भी उत्पन्न हो सकता है और थोड़ी सी चीज़ें आपके विपक्ष में भी रह सकती हैं। आप कभी कभी क्या होता है, चीज़ों को हम जितना सुलझाने का प्रयास करते हैं चीज़ें हमारे लिए उतनी ही उलझती चली जाती हैं। यही हमारे जीवन का वर्तमान समय में जो विपक्ष है वो दिखाई देगा। सप्तम दृष्टि जो होगी वो देखिए केतु पर जाएगी और केतु की दृष्टि राहु पर होगी, तो जाहिर सी बात है इस समय राहु और केतु का जो ये परस्पर सप्तक संबंध है, क्योंकि ये जो सप्तक संबंध है राहु केतु का सदैव ही बना रहता है, क्योंकि दोनों साथ ही साथ राशि परिवर्तन करते हैं, डिग्री चेंज करते हैं, तो इसका प्रभाव अब राहु पर भी पड़ेगा।
क्योंकि राहु यहाँ से जो इफेक्ट देंगे तो ये आपके थोड़े से इस दौरान शत्रुओं को बढ़ाएंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर भ्रम इल्यूशन पैदा कर रहे हैं और ये भ्रम इल्यूशन आपके परस्पर अपनों को थोड़ा सा विपक्ष में कर सकता है। अब यहाँ पर जब अपने विपक्ष में जाएंगे तो फिर चीज़ों को हम सही तरीके से अपने अनुकूल करने में हमको थोड़ा सा संघर्ष लग सकता है। लेकिन देखिए, संघर्ष लगे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए धैर्य परमो आवश्यक है, क्योंकि धैर्य का दामन छोड़ा या चीज़ों को आपने तैस में लेकर, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ देखिए, परिवार के अंदर यहाँ पर मंगल पर राहु की दृष्टि होने के कारण इस समय आपके अपनों से थोड़ा सा टकराव संभव है, भ्रम के कारण, इल्यूशन के कारण। और इसी भ्रम इल्यूशन को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो चीज़ें हमारे लिए निगेटिव तरीके से भी एक्टिव हो सकती हैं। साथ ही साथ नवम दृष्टि जो आपके अष्टम स्थान पर जाएगी, अचानक बाधाएं, अचानक आपके जीवन में संघर्ष, अचानक चीज़ों में विषमता, ये सभी चीज़ें इस दौरान आपकी जन्म लेती हुई देखी जाएंगी। चीज़ों को अगर हम सही तरीके से नहीं मैनेज करने में सक्षम हुए, हालांकि देखिए किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको इस दौरान सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है तो अवश्य लें, किसी भी तरीके का संकोच ना करें। लेकिन हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जे हित लगे रहें सोई पीरा, यानी कि जो अभी तक आपके हितैषी थे वही आपके लिए थोड़ा सा परस्पर कलह का कारण बन सकते हैं। साथ ही साथ राहु के इस और परम निगेटिव स्थिति से बचने के लिए हमको थोड़ा सा उपायों की शरण में भी रहना होगा। ये उपाय सर्वप्रथम ओम राम राहवे नमः राहुदेव का, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इसका 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना आरंभ करें। साथ ही साथ राहु बीज मंत्र का जप करते हुए, क्योंकि सावन चल रहा है तो मैं आपको सावन से संबंधित एक उपाय बता रही हूँ कि भगवान भोलेनाथ जी को तिल मिश्रित जल नित्य प्रति अर्पित करें और अर्पित करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें, क्योंकि अगर आप नित्य प्रति महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं या शिव सहस्त्र नाम का जप करते हुए दुग्ध